थाना का घेराव करेंगे और थाना का घेराव करने के बाद भी अगर यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का काम करेंगे। किसी का जिस व्यक्ति का भी कुकर्म है उसे जेल में डालने का काम करें। विस्थापित आने वाले समय में प्रशासन का हमेशा कृतज्ञ रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। बीते 11 नवंबर को शंकर रवानी पर हुए हमले के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज विस्थापितों ने आज सेक्टर 9 ने गायत्री मंदिर आलोक मैदान में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विस्थापित सिलेक्ट कंपार्टमेंट समिति के अध्यक्ष सैंटक बोकारो जिला अध्यक्ष कांग्रेस नेता रघुनाथ महतो ने कहा कि आज के समय में विस्थापितों के साथ जो शोषण और अत्याचार हो रहा है, अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि दिनांक 11/11/2023 को सुबह 8:30 बजे हमारे मोहवार के विस्थापित शंकर रवानी के ऊपर जो गोली चलाया गया, जिसमें वो घायल हो गए हैं। एक गोली आपका कमर के नीचे जांघ में, दूसरा गोली आपका पैर में लगा है और आज 8 दिन बीत गया है। और 8 दिन बीत जाने के बाद भी जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा अपराधियों पर कोई गिरफ्तारी करने का कोई काम नहीं किए हैं इन लोगों ने, कोई सुराग मिला है। तो ऐसा लगता है कि प्रशासन ये लापरवाही बरत रही है और हमारे विस्थापितों के प्रति कुछ आस्था नहीं दिख रहा है। विस्थापितों को मेरे शोषण और अत्याचार तो बीएसएल प्रबंधन कर ही रहा था और पुलिस प्रशासन भी विस्थापितों के ऊपर जो है शोषण और अत्याचार करने में लग गए हैं। क्योंकि इस तरह का बड़ा घटना घट जाने के बाद सारे विस्थापित के जितने भी अगुवाई करने वाला नेता हैं, सारे लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कैसे सड़क में चलेंगे? अगर प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो विस्थापित यहाँ के जो है एकदम असुरक्षित हैं। इसलिए हम लोगों ने कहा है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर अपराधियों को अगर यदि गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग सबसे पहले जो है थाना का घेराव करेंगे और थाना का घेराव करने के बाद भी अगर यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का काम करेंगे। अपना हक के लिए जिस तरह से हम लोगों ने बीएसएल प्रबंधन से लड़ाई लड़ी है और आगे भी जो हम लोग को लड़ना है, लगता है कि हमको न्याय पाने के लिए भी पुलिस प्रशासन के साथ लड़ाई लड़नी होगी। तो यदि अगर लड़ाई लड़ना होगा तो हमारे विस्थापित को लगता है अब कि सुरक्षित के लिए भी, अपना सुरक्षा स्वयं करने के लिए भी स्वयं आगे आना पड़ेगा, अपना हक अधिकार पाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा और न्याय पाने के लिए भी आगे आना पड़ेगा। अगर यदि हम लोग जिस दिन सड़क पर उतर जाएंगे, निश्चित रूप से शहर में अफरा तफरी मच जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि अपराधियों के ऊपर निरंकुश तुरंत लगाइए, अन्यथा फिर विस्थापित अपने तरीका से काम करेगा, जिसका सारा जिम्मेवार जो है यहाँ के बोकारो पुलिस प्रशासन होगी, यहाँ के जिला प्रशासन होगी। इसलिए आज हम लोग प्रेस वार्ता का आयोजन किए हैं ताकि सारे लोगों पर ये संदेश जाए कि यहाँ के विस्थापितों को जो शोषण और अत्याचार हो रहा है उसे मुक्त किया जाए, उसका साथ पुलिस प्रशासन न्याय करे, तभी जाकर के यहाँ के विस्थापित शांत रहेंगे। अन्यथा अगर अशांति फैलाना चाहते हैं तो फिर अपराधियों का मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहें और इस तरह से अपराधियों का अगर मनोबल बढ़ता रहेगा तो निश्चित रूप से विस्थापित यहाँ के आक्रोशित होंगे और जब आक्रोशित होंगे तो शहर में बहुत तरह के फिर घटना घट सकती है। आगे बहुत तरह के जाके आंदोलन के साथ गुरिल्ला आंदोलन होगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन में किस तरह का कहाँ किसको क्षति होगा कहना मुश्किल है। इसलिए समय रहते पुलिस प्रशासन अपना कार्रवाई करे, यही कहने के लिए हम आज प्रेस वार्ता का आयोजन किए। बाध्य हुए निरंतर 8 दिनों से हम लोगों ने प्रयास भी किया, प्रशासन का रुख भी देख रहा था हम लोगों ने, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन और अभी तक कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा है कि अपराधी कौन करने वाला है। कम से कम उद्भेदन भी तो हो जाता। अभी तक गिरफ्तार करने का ठीक है, चलिए अब गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, उद्भेदन तो हो जाना चाहिए कि किस ग्रुप का या किस तरह का ये कांड करने वाला व्यक्ति कहाँ का है। प्रशासन से यही हम अनुरोध करेंगे, जब विस्थापितों का जिस तरह से मनोबल को गिराने का काम किया है, आज 40 साल से देख रहा हूँ, ये मनोबल गिराने का काम नहीं करें, अन्यथा अब उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने देखा विस्थापित का जो प्रबंधन जो प्रशासन के साथ मिल करके जो हम लोगों के साथ खेला किया, जो भी हमारे उस तरह के व्यक्ति जो आगे आते हैं समाज के विस्थापित के काम करने के लिए, उस व्यक्ति को निरंतर हम लोगों को घर घुसा दिया जाता है या जेलों में सड़ा दिया जाता है या मार दिया जाता है। अब इस तरह के बर्दाश्त नहीं होगा, ये कहने के लिए हम लोग बैठे हैं आज। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी नाम हुआ मेरा, सिमंडी घर हुआ मेरा, सिमंडी डुमरो। यही मैं कहने के लिए
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि प्रशासन हम लोगों के ईमानदारी पूर्वक इस केस का उद्भेदन करें। जिस व्यक्ति का भी कुकर्म है उसे जेल में डालने का काम करें। विस्थापित आने वाले समय में प्रशासन का हमेशा कृतज्ञ रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ।